दोस्तों नमस्कार, मैं बी कुमार और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स न्यूज़। तो दोस्तों आज हम 2022 के हिवाड़ी अधिवेशन नागपुर में आए हैं और इस अधिवेशन में बहुत सारे पंडाल लगे हुए हैं और सारे लोग अपनी अपनी डिमांड्स लेकर यहाँ पर आए हुए हैं और उसके तहत हम यहाँ पर आए हैं मिलने के लिए माननीय संजय जी पाटिल साहब से। और वो संजय जी पाटिल साहब है यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और उनकी कुछ खास डिमांड है और वो डिमांड क्या है उनके बारे में हम उनके ही ज़बानी यहाँ से हम सुनने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इसी संस्था के माध्यम से 2005 से लेकर तो 2011 तक जो अनुकंपा तत्व का आदेश था 5% का, वो आदेश 2011 तक के इन्हीं संस्था के जो अध्यक्ष है इन सर ने क्या किया है कि ये 100% यानी कि 100% तक पहुंचाया है और इसी के तहत 11,000 लोग अनुकंपा तत्व के माध्यम से परमानेंट हो चुके हैं। तो दोस्तों उन्हीं के ज़बानी हम सुनते हैं कि आज ये अधिवेशन के माध्यम से इन्होंने अपनी क्या क्या मांगनी रखे हैं, क्या क्या डिमांड्स है, हम उनसे ही सुनते हैं। तो सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम संजय पाटिल है, मैं यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। और आपने जो कहा है अनुकंपा तत्व के ऊपर में, मैं 2005 से 2011 तक कंटिन्यू 5 साल अनुकंपा तत्व के ऊपर में काम किया है। पहले अनुकंपा तत्व का जो था शासन का जीआर वो 5% का था, यानी किसी भी शासन में अनुकंपा तत्व पर लेना रहा तो सिर्फ 5 लोगों को लेते थे 100 लोगों में से। लेकिन मैंने कंटिन्यू 5 साल लड़ाई लिया और 5 साल के बाद में 1911 में उसका 100% का जीआर पास करवाया शासन से, इसी संस्था के अंतर्गत। और यहीं पर तो सर ये जीआर के अंतर्गत अभी कितने लोगों को परमानेंट पोस्ट मिली है और कितने लोग परमानेंटली लगे हुए हैं? आज तक अभी 2011 में 11,000 लोग लगे थे, लेकिन आज 2022 से कम 40,000 लोग आज महाराष्ट्र शासन में अनुकंपा तत्व के ऊपर में लगे हुए हैं। अरे बहुत बड़ी बात है। और सर ने ये जो काम किया है ये सही में कि उसको क्या बोल सकते हैं हम कि एक व्याख्यान, मतलब ये बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है और सच में ये जो बात है ये गवर्नमेंट तक पहुंचना चाहिए। और इसी प्रकार के और भी कुछ मुद्दे हैं जो सर ने लोगों के लिए सामने रखे हैं, उनके मुद्दों के वही मुद्दे हम अभी जान लेते हैं। तो सर आज आप इस पंडाल में बैठे हैं, कम से कम जब से ये अधिवेशन शुरू हुआ है तब से सर बैठे हुए हैं और सर ने ये आंदोलन, ये पंडाल लगा के भूख प्यास कुछ भी न देखते हुए यहाँ पे आए हैं। तो देखते हैं कि सर के खास आज के मतलब अभी के जो मुद्दे हैं वो क्या मुद्दे हैं, हम सर के जुबान से सुन रहे हैं। तो सर आज अभी जो इस पंडाल में आप बैठे हुए तो आपके खास क्या मुद्दे हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी दो तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारे इस आंदोलन के हम इस माध्यम से, आपके इस माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री श्री नितिन जी गडकरी और शिक्षण मंत्री इन सब से निवेदन करते हैं कि हमने हमारी इस पंडाल में 19 तारीख से लेकर आखिरी पंडाल अधिवेशन के आखिरी तक हम सिर्फ 4 मांगों के लेके बैठे हुए हैं और वो चारों डिमांड जो है वो जेन्युइन है। सबसे पहला ये डिमांड है हमारा कि 1100 लोग आज एमपीएससी के एग्ज़ाम देके वो पास हो चुके हैं 2019 में, लेकिन आज तक शासन ने उनको, वो सब इंजीनियर्स है, अभियांत्रिक है, और वो अभी तक शासन ने उनको एक भी पोस्ट के ऊपर में उनको अभी तक नियुक्ति नहीं की गई है। तो जैसे ही हमारी कंप्लेंट गई शासन व्यवस्था के ऊपर में, तो शासन व्यवस्था ने 300 लोगों को नौकरी पर लगाया, लेकिन बाकी के जो लोग हैं उनका क्या? उसमें से एक लड़के ने आत्महत्या भी की है और ये आंदोलन पुणे में चल रहा है और उसका पैरेलल आंदोलन मैं नागपुर में कर रहा हूँ। सेकंड, ये हमारी ये मांगनी है कि उनको जल्दी से जल्द नौकरी मिले, क्योंकि वो एमपीएससी पास हो चुके हैं। फिर शासन ने उनको बेरोजगार क्यों रखा? जब एमपीएससी पास होने के बाद महाराष्ट्र में इतनी नौकरियां हैं, पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, एनआईटी, अपना कारपोरेशन में इंजीनियर की पूरी जगह खाली है और वो जगह खाली होने के बावजूद भी इनका अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे। तो ये शासन की नालस की है, शासन व्यवस्था इसके ऊपर में बराबर काम नहीं कर रही है।
ये पहली डिमांड है कि उनको नियुक्ति जल्दी से जल्द मिलना चाहिए। सर बाकी और क्या डिमांड्स है इसके बारे में? दूसरा मुद्दा ये है हमारा कि SC, ST, NT, OBC और VJNT इन लोगों को पहले महाराष्ट्र शासन स्कॉलरशिप देती थी और स्कॉलरशिप से इनकी जो एंट्री फी थी, एग्ज़ाम फीस थी, एंट्री फीस थी, प्रवेश फीस थी, ये स्कॉलरशिप से लिया जाता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, इस शासनकाल में ये सरकार की पहले इनसे पैसे वसूल कर रहे हैं, तो वो पैसे पहले वसूल न करते हुए इनके स्कॉलरशिप से वो पैसे फीस काट ली जाए, ऐसी हमारी सेकंड मांग है। क्योंकि आपका कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे हैं वो खुद फीस नहीं भर सकते हैं क्योंकि उनकी कंडीशन जो है, परिस्थिति है, वो फीस भरने लायक नहीं है। तीसरी हमारी डिमांड ये है कि उत्तर नागपुर शहर का सब तरफ विकास हो रहा है। मध्य में विकास हुआ, पूर्व में विकास हुआ, पश्चिम में विकास हुआ, लेकिन अभी भी विकास के मायने रखते हुए उत्तर नागपुर का विकास आज तक नहीं हुआ है। उत्तर नागपुर में अभी भी बस्तियों के अंदर में गटर लाइन की समस्या है, गटर लाइन से गंदगी बहती है, वहाँ पर ना पानी की समस्या है, वहाँ पर ना बच्चों के खेलने के लिए गार्डन है, उसकी सुविधा नहीं है, और अगर कुछ गार्डन है भी तो वहाँ पर वो सामान नहीं है उनके खेलने के लिए। दूसरी बात, वहाँ के अंदर के रास्ते खराब है। तो मेरा ये कहना है कि इस उत्तर नागपुर के विकास के लिए शासन ने एक कमेटी की स्थापना करना चाहिए और वो कमेटी के थ्रू उसका विकास करना चाहिए, क्योंकि हमने उत्तर नागपुर के जितने भी जो प्रतिनिधि है उन सब से हमने कांटेक्ट किया है। हमने इतना ही नहीं, हमने हाईकोर्ट में भी रिट पिटीशन दायर किया है, तो हाईकोर्ट ने भी हमको ये ऑर्डर दिया कि जिस संबंधित कार्यालयों को यहाँ पे एप्लीकेशन भेजो और उनको वो काम करवाओ, ऐसा हमको हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। लेकिन यह संबंधित उत्तर नागपुर के विकास संबंधित हमने मुख्यमंत्री को भी निवेदन दिया है, उप मुख्यमंत्री को भी निवेदन दिया है और सामान्य प्रशासन विभाग को भी निवेदन दिया है। तो हमारी ये बात, तीसरी जो डिमांड है, ये शासन जल्दी से जल्द सुने और इसके ऊपर में कुछ कार्रवाई करे। और इसके बाद और आपकी क्या मांग है? चौथी डिमांड ये है कि PWD में कार्यकारी अभियंता जनार्दन भानु से इन्होंने तकरीबन 70 करोड़ रुपए का गबन किया है। उनके कार्यकाल में जितने भी काम हो चुके हैं, चाहे नागपुर में हो, तो उनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी लगाई जाए और उनको ताबड़तोड़ अभी वो अपना जो भी भ्रष्टाचार किया है उन्होंने वो छुपाने के लिए विजिलेंस PWD विजिलेंस नागपुर में बैठे हुए हैं, तो उनके ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए और ताबड़तोड़ उनको सस्पेंड करके उनसे जो पैसा उन्होंने भ्रष्टाचार का पैसा कमाया है उस भ्रष्टाचार का पैसा वापस लेके गवर्नमेंट वापस लेना चाहिए और उनके ऊपर में कार्रवाई करना चाहिए। ये हमारी 4 डिमांड है। ये शासन जल्दी से जल्द पूरी करे, इसलिए अगर ये पूरी नहीं होती है तो इसके ऊपर में बाद में तीव्र आंदोलन किया जाएगा। तो दोस्तों, हमने जान चुके हैं माननीय संजय जी पाटिल साहब के माध्यम से कि इनकी क्या डिमांड्स है और बहुत ज़रूरी डिमांड्स है। मैं बी कुमार, कैमरामैन वानखेड़े सर के साथ, नमस्कार।